प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 4 दिवसीय अमेरिकी यात्रा के बाद रविवार को स्वदेश लौटे। राजधानी दिल्ली के पालम हवाई अड्डे पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित पार्टी के अन्य नेताओं ने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और पारंपरिक नृत्य के जरिए प्रधानमंत्री का अभिवादन किया। प्रधानमंत्री ने अपने स्वागत के लिए वहां पहुंचे सभी लोगों को धन्यवाद दिया। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि देश को भारतीय स्टेट बैंक जैसे 4-5 और बैंकों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें अर्थव्यवस्था और उद्योग की हालिया वास्तविकताओं के मद्देनजर बदलती आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंकिंग को बढ़ाने की जरूरत है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने रविवार को मुंबई में भारतीय बैंक संघ IBA की 74वीं वार्षिक आम बैठक में अपने मुख्य भाषण के दौरान बैंकिंग समुदाय के साथ इस दृष्टिकोण को साझा किया। वित्त मंत्री ने भारतीय बैंक संघ से वैज्ञानिक डिजिटल मैपिंग के माध्यम से पूरे भारत में वित्तीय सेवाओं तक पहुंच सुधार करने को कहा। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह 27 से 29 सितंबर तक 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के लिए ओमान पहुंचे। नौसेना प्रमुख मस्कट में रॉयल नेवी ऑफ ओमान के कमांडर रियर एडमिरल सैफ बिन नासिर बिन मोहसेन अल रहबी के साथ द्विपक्षीय चर्चा करने वाले हैं। इस यात्रा के दौरान नौसेना प्रमुख ओमान के चीफ ऑफ स्टाफ, ओमान की शाही सेना के कमांडर, रॉयल एयरफोर्स के कमांडर, महासचिव, रक्षा मंत्रालय समेत ओमान में सुरक्षा अमले से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ भी बातचीत करेंगे। वो मुस्कर अल मुर्तफा कैंप, मैरीटाइम सिक्योरिटी सेंटर, सैयद बिन सुल्तान नेवल बेस, अल मुसाना एयर बेस और नेशनल डिफेंस कॉलेज ओमान जैसे प्रमुख रक्षा प्रतिष्ठानों का भी दौरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में वामपंथी उग्रवाद पर एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में वामपंथी उग्रवाद पर नकेल कसने में केंद्र और राज्यों के साझा प्रयासों से बड़ी सफलताएं मिली है। अमित शाह ने कहा कि एक तरफ जहां वामपंथी उग्रवाद की घटनाओं में 23% की कमी आई है, वहीं मौतों के आंकड़े में 21% की कमी आई है। अमित शाह ने कहा कि दशकों की लड़ाई में हम एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जिसमें पहली बार मृत्यु की संख्या 200 से कम है और ये हम सबकी साझा और बड़ी उपलब्धि है। एक बार उपयोग होने वाले प्लास्टिक कचरे को समाप्त करने के लिए सरकार 1 से 31 अक्टूबर तक देशव्यापी स्वच्छ भारत कार्यक्रम का आयोजन करेगी। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने एक ट्वीट संदेश में इसकी घोषणा करते हुए लोगों से इस अभियान में उत्साहपूर्वक शामिल होने और संकल्प से सिद्धि के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करने का आग्रह किया। चक्रवाती तूफान गुलाब आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में दस्तक देने के बाद कमजोर पड़ गया है। देर रात ये 95 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ओडिशा के गोपालपुर और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम तटों से टकराया। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान गुलाब कलिंगपट्टनम से 20 किलोमीटर उत्तर में पार कर गया। मौसम विभाग ने बताया कि चक्रवाती तूफान गुलाब कलिंगपट्टनम आंध्र प्रदेश में 20 किलोमीटर से उत्तर में पार कर गया है। विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान लगभग आधी रात को ओडिशा के कोरापुट जिले में उसने प्रवेश किया और 6 घंटे बाद यानी सोमवार सुबह तक कमजोर होकर कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है। ओडिशा के कोरापुट, रायगढ़ और गजपति जिलों में भारी वर्षा की संभावना है और हवा की गति 50 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी। गुलाब के लैंडफॉल की प्रक्रिया रविवार शाम करीब 6 बजे शुरू हो गई थी। इसके बाद तूफान आंध्र प्रदेश में कलिंगपट्टनम और ओडिशा के गोपालपुर के बीच क्लाउड बैंड तटीय क्षेत्र में प्रवेश कर गया। भारत मौसम विभाग ने कहा है कि इस प्रक्रिया में अगले 2 दिनों से 2 से 3 घंटे तक बारिश जारी रहेगी और इसकी वजह से दक्षिणी जिलों गंजम, गजपति, कंधमाल, रायगढ़, नवरंगपुर, कोरापुट और मलकानगिरी के साथ साथ मध्य तटीय जिलों केंद्रपाड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, खुर्दा, पुरी, नयागढ़ में हल्की से मध्यम बारिश हुई।